की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पे कोई नेता बात करता है या नहीं करता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है चुनाव से पहले जितने भी नेता होते हैं वो बहुत से वादे करते हैं, बहुत सब बात दिखाते हैं और बहुत से सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है फिर नजर भी नहीं आते हैं। ये अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। क्या मुद्दे होने चाहिए, इन सभी मुद्दे पे हम यहाँ पे कुछ युवा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए। भाई मेरी वजह से तो अपना मोदी जी आने चाहिए। और बोलते हैं कि नेता नहीं, क्यों लगता है कि आना सुविधा मिल रही है, हमें अच्छी सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा मिल रही है भाई हर चीज की, रोड से, खेत पानी से, बिजली से, लाइट से, हर चीज से सुविधा मिल रही है हमें। सरकार में रोड का काम अच्छा हुआ है बस। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दो। बीजेपी में अगर कोई नेता है इस वक्त तो नितिन गडकरी है। वैसा देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो राहुल गांधी की जरूरत नहीं पड़ेगी पैदल घूमने का। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। विपक्ष को हमारी सरकार, मौजूदा सरकार कमजोर कर रही है इस वक्त। तो क्या देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? भाई महंगाई कहाँ से है? कौन कह रहा महंगाई है? भाई मेरे आगे लाओ ना महंगाई कहाँ है? राहुल गांधी के जमाने, मतलब मनमोहन सिंह के डेट में डीजल का दाम क्या था? डीजल का दाम क्या था भाई साहब? 70 रुपए ज्यादा से ज्यादा लास्ट होते होते तक। अभी 90 रुपए। महंगाई कहाँ है? महंगाई अगर नहीं है तो बढ़ क्यों रहा है भाई? कम होना चाहिए। महंगाई की बात सुनो, जब तुम बच्चे है कितनी रोटी खाते थे? कितनी रोटी खाते जब बच्चे 6 साल के, 5 साल के थे? मेरे को बताओ, देश जब आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? बढ़ेगी तो खुराक बढ़ेगी, खुराक बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा इनकम कम कैसे हो जाएगा? फिर कम नहीं होना चाहिए ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? भी तो बढ़नी चाहिए खर्चे के हिसाब से। सब होनी चाहिए भाई। पहले ये जब हमारा राहुल गांधी जब सभा भाई में आगे बढ़ो भाई, मना कौन कर रहा है? आगे बढ़ने जब हमारी कम करो, महंगाई कम करो। अब एक नॉर्मल सैलरी कितनी है? महंगाई कम होनी चाहिए। कहना है कि अगर नितिन गडकरी जैसे प्राइम मिनिस्टर होते तो आज राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा करे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। राहुल विपक्ष को मजबूत होनी चाहिए। राहुल गांधी होना चाहिए, उस तरीके का नेता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। लट्टू को कुछ पता भी है उसे? अरे आपने लट्टू कैसे कह दिया? कौन है? लट्टू है लट्टू। हाँ तो अपनी बहन के खुला किसले स्टेज पर चढ़ गए, क्या पता? किसने देखा दिया? हमने देखा न्यूज में, हमने अरे भैया बहन है, उसकी मोहब्बत से मोहब्बत में जब पब्लिक के सामने मैं दूंगा भाई साहब क्या उससे। एक मिनट इधर सुन लो। बहन भाई हमारे ना, अरे हमारे भी तो है भाई साहब, नेता की बात कर रहा हूँ। योगी के बहन नहीं है। अब इसके बाद सुनिए, जवाब योगी सुनिए। के मैं दे रहा बहन हूँ। है। बहन हो या माँ हो, मोहब्बत का हर किसी को है। उससे तो बेहतर है कि नंगे माँ को और बहन को लेके जा रहे हैं कच्छों में। कौन लेके जा रहा है? उससे तो बेहतर है। कौन लेके जा रहा है? मोदी लेके जा रहा है। मोदी कौन सा लेके नहीं जा रहा? कोई ना नेता बता कौन सा लेके जा रहा? बीजेपी का नेता बता कौन सा अपनी बहन को लेकर गया स्टेज? सैकड़ों। कौन सा लेके? सैकड़ों। नाम याद नहीं है मेरे को। मैं अभी तुम्हें मैं कर रहा है, नाम याद नहीं। भाई साहब सीधी सीधी बात है, मतलब मैं नाम याद नहीं। राहुल गांधी इस वक्त जो काम कर रहे हैं जीवन में कभी भी। अच्छा बोलने दीजिए, ठीक है भैया। पप्पू बोल लो, उसको पप्पू। उसको पप्पू बनाने में गवर्नमेंट जितना खर्च कर दी है, उतना विकास में अगर खर्च किए होता तो आज नितिन गडकरी से भी आगे कोई मंत्री हो जाते। इकलौता आदमी बीजेपी में है। मोदी है, मोदी रहेगा। मोदी है, मोदी ही रहेगा। यार हमारा फायदा हो रहा है यार उससे, हम सुरक्षित है। फायदा हो रहा है, आपका नहीं हो। आप रख लो, आपको जरूरत आप रखो। क्या करेंगे? विपक्ष को मजबूत होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि मोदी रहे तो ना रहे, कोई दिक्कत नहीं। खाली फिर रहा पूरे दिन, इधर खर्चा देगा, मोदी आएगा। हम कह रहे खर्चा चाहिए। अब अपना लोग जाकारी ना देखो भाई साहब, दूसरे का बढ़िया काम चल रहा है, दूसरे का टेंशन छोड़ दो। राहुल गांधी जो है सही मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या लगता है, बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है? हाँ है बेरोजगार। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं जितने भी युवा है बेरोजगार भेजो, इसमें दूंगा 15,000 मेरी गल पानी। भाई साहब आप लंबा लंबा क्यों फेंक रहे हो? मोदी जी देश का नाश कर रहे हो तुम्हारे जैसे। देखो जबरदस्ती का बात कर रहे हैं यार, ये क्या हुआ? आप पाँव में बात कर रहे हो भाई साहब, ये क्या बात हुई? फिर मैं क्या करे बोलोगे? आपको कुछ बोल दिया मैं? बोले कैसे? तू नेता को बोल रहा, हमें बोल रहा तू कैसे सुन लेगा? हम उसके बारे में ले लो, हम कैसे बोलेंगे? बात सब रख लो, बात रखो। अपने ऊपर ले लो। आप अपना बात रखना है रखो, जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो भाई साहब। राहुल गांधी जो अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो अभी उन्होंने गारंटी दिया है कि जितने भी युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं, उनके पास डिग्री है या डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको अप्रेंटिसशिप के तौर पे जो है सालाना 1 लाख रुपया देंगे और आगे अपने जॉब भी कंटिन्यू करेंगे। मैं गारंटी। मेरी बात सुन ले भाई, आप इतने दिन से न्यूज कर भाई साहब बस सुनो, किसी को नहीं सुनने दो। न्यूज कर रहे हो आप
आप क्या है कि मैं भी डिग्री ले रहा हूँ, 1 मिनट, डिग्री ले रहा हूँ। आज तक किसी ने डिग्री अपने हाथ से निकाल के दिखाया क्या भाई मेरे पे यूरा दिखाया किसी ने डिग्री निकाल के? अच्छा मुंह के आके मैदान कुछ बोल दे, मैं ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है, तू अनपढ़ गवार है तू। चलिए ठीक है। आप तो क्या लगता है मुद्दे सही उठा रहे हैं? राहुल गांधी इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो आज से 5 साल पहले शुरू कर देना चाहिए उनको, यानी कि हमारे हिसाब से। उन्होंने सही काम किया लेकिन बहुत लेट से। रोजगार दे रहे हैं। रोजगार 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 खुद कमाना पड़ेगा। रोजगार पकौड़ा बेचना नहीं होता भाई साहब, रोजगार बहुत सारे होते हैं। रोजगार वीडियो देखी थी, वो चीलों को रोजगार दे रहे थे। हाँ नहीं, हम पकौड़ा बेचने को बोल दे, प्रधानमंत्री जैसे बोल दिए थे। ये बेकार की बात है, फालतू बात है, जबरदस्ती वाली। रही बात रोजगार या गारंटी, हम किसी का नहीं मानते। जब प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए बोल के नहीं दिया, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी 10 साल से बने हुए हैं, तो राहुल गांधी क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए नहीं बोलता। 2014 में जो वादे किए गए थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, आ गया? तो नहीं आया अभी तक, भी कर दिया नहीं आया। नहीं आया ना। फिर वही बात है, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं अभी, वो तो जब सत्ता आएगी समझ में आ जाएगा लोगों को। उस पर एतबार करने की जरूरत अभी नहीं, क्योंकि अभी के डेट में जितने भी नेता हैं 50% झूठ 50% सही। एकलौता इस वक्त मौजूदा सरकार में एक ही मंत्री है, नितिन गडकरी, उससे बेस्ट कोई मंत्री नहीं है, और विपक्ष में राहुल गांधी से बढ़िया नेता कोई नहीं है। तो क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगी तो विकास होगी, बदलाव जरूरी है, बदलाव आवश्यक है, बदलाव बगैर विकास नहीं होगी। लेकिन अब तो कहा जा रहा है अब की बार 400 के पार और संविधान बदलने की बात भी अब कही जा रही है। बहुत सारे जो भाजपा नेता है वो आवाज बदली जा रही है भाई साहब, हर दिन आर्टिकल नए नए आ रहे हैं, अभी हर दिन विरोध नए नए चालू हो रहे हैं। ड्राइवरों वाली सुनी होगी आपने अभी कुछ दिन पहले। उसको एक्सीडेंट को रोकने के लिए कम करने की कोशिश की जा रही थी। एक्सीडेंट को रोकने के लिए चप्पे चप्पा कैमरा लगाओ, एक्सीडेंट को रोकने के लिए अच्छी रोडें बनाओ, एक्सीडेंट को रोकने के लिए व्यवस्था दो, एक्सीडेंट रुक जाएगी। एक्सीडेंट के लिए जागरूक करो, एक्सीडेंट के लिए कानून बना दोगे, पकड़ के अंदर कर दोगे, 30 लाख रुपया ले लोगे, ये क्या बात हुई? ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। गवर्नमेंट को 7-8 रुपए होती है। राहुल गांधी ने 3 चीज का भविष्यवाणी किया था, तीनों आज धरातल पर हकीकत मानी गई। फर्स्ट, नोटबंदी उन्होंने बताया था कि बर्बाद कर देगा, बर्बाद हुए। छोटे व्यापारी बिल्कुल बर्बाद हुए उस टाइम। जीएसटी बताया था उन्होंने, जीएसटी से भी बर्बादी हुई है। और अभी राहुल गांधी ने बता दिया है कि अगर 24 में चुनाव जीत के मोदी जी आ जाते हैं तो देश में चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी ने बता दिया है, ये भी फाइनल होगा, देख लीजिएगा। चुनाव बंद कर दिया जाएगा, एकदम फाइनल होगा, आर्टिकल बदले जाएंगे, नियम बदले जाएंगे, चुनाव नहीं जरूरत पड़ेगा। लेकिन अब तो भाजपा नेता भी लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार और संविधान जो है बदलना चाहिए, संविधान बदलेगा। ये बताओ, मैं अभी कहूँ मैं एक छोटी सी दुकान पे हूँ, मैं बोलूँगा अगले साल मेरी दुकान शोरूम हो जाए, बड़ी हो जाए, 80 फीट 80 गज वाली हो जाए, ये मुमकिन हो सकता है? एक साल में हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो आपने उसके लिए इकट्ठा पैसा रखा है, या तो फिर आपके पास पूरी प्लानिंग है, तभी ना हो पाएगा। तो 400 जब इन्होंने कह रहा है, इनका कहना 400 है मोदी के लोगों की, या 400 मानो ना भाई, 400 ही कह रहे हैं, तो 400 इन्होंने कैसे कह दिया? इससे पता चलता है कि इनकी सेटिंग कंप्लीट है। 400 अगर आ गई, सरकार बन गई, तो चुनाव की जरूरत देश में हमारे नहीं पड़ेगी फिर। तो क्या लगता है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, तो 2024 में वो मुद्दे होने चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। इस वक्त बेरोजगारी नहीं होता तो इतने हुआ हल्ला भी नहीं होते, इतने पक्ष विपक्ष की जरूरत भी नहीं पड़ती। बेरोजगारी दूर कर दे, गवर्नमेंट सही है, कोई भी। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, नारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जो सरकार पिछले 10 साल से है वो उन्होंने काम करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसी वजह से वो उठा रहे हैं। अगर वो अच्छा काम करते तो बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही काम सही हुआ है, वो सड़क का सर। उसके अलावा किसी काम को आप बता दीजिए, आप अगर जानते हो तो बता दीजिए, हम तो नहीं जान रहे हैं। यानी भाजपा सरकार का जो काम है वो सड़क का आप तारीफ करते हैं, हाँ, और नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं। बाकी किसी का मैं पक्ष में नहीं हूँ, कोई भी मंत्री हो बीजेपी का।